बोलो और उसको प्रणाम करो। उसका परिणाम क्या होगा? आपके अंदर एक श्रद्धा का बीज फूटेगा, आपके हृदय में उसके प्रति भाव पैदा होगा और धीरे धीरे वो श्रद्धा का बीज मजबूती से आपके अंदर बैठेगा। जो आपके दिल दिमाग में बैठेगा वो आपके व्यवहार में उतरेगा। तब आप गाय के प्रति चिंतन कर सकते हो। और जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक विषय, जब तक आपके हृदय में गाय के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तो कितने जय घोष कर ले हम, कितने जोरदार जय घोष बोले, उसका परिणाम कुछ भी नहीं आना, शून्य परिणाम आएगा। प्रथम भाव यह है कि उसके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा पैदा हो, गाय के प्रति भाव हमारे गहरे पैदा हो, तो हम उसके लिए कुछ करने के लिए तत्पर होंगे। दूसरा हमारा आर्थिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष तो सभी लोग सोचते हैं नफा नुकसान। तो आजकल का जो ज्यादा कर ढल रहा है उसमें गाय के अंदर आध्यात्मिक पक्ष हम कम ढूंढते हैं और आर्थिक पक्ष ज्यादा ढूंढते हैं। गाय से फायदा क्या, नुकसान क्या, चारा कितना खाती है, दूध कितना देती है, बछड़े होंगे, फिर इसको कहां ले जाएंगे, कैसे छोड़ेंगे, ये सारा का सारा आर्थिक पक्ष जोड़ करके आज के जीवन में हम लोग आर्थिक पक्ष से गाय को ज्यादा देखते हैं। इसलिए हमारे घरों से गाय कम और भैंसें ज्यादा हो गई है। गाय की जगह भैंसों ने ले ली है। आर्थिक पक्ष की जगह आप सत्य है, मानता हूं मैं, परंतु गाय अर्थ से आंकी नहीं जा सकती। गाय का महत्व हमारी जीवन शैली से, हमारी संस्कृति से और हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। दूध तो गाय से ज्यादा भैंस दे देगी, पर दूध की मात्रा से आप गाय की तुलना और भैंस की तुलना करोगे तो बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि गाय के अंदर देवताओं का निवास है और भैंस के अंदर यम का निवास है। गाय तो सर्वपूज्या है, भैंस सर्वपूज्या नहीं है। गाय और भैंस की केवल मात्र दूध से तुलना करके गाय से हम दूर हो जाएंगे तो हमारी बहुत बड़ी भूल हो और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कारण क्या कि हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म वो गाय पर ही टिका है। कैसे कि हमारे हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधारण संस्कार से लेकर के और 16वां जो अंतिम संस्कार होता है अग्नि संस्कार, ये 16 संस्कार हिंदू के माने जाते हैं। कोई भी संस्कार बिना गाय के हो नहीं सकता। अर्थात हमारी संस्कृति, सभ्यता, व्यवहार, जीवन शैली, धर्म, उसका मूल कोई आधार है तो गाय है। गाय निकल गई तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म खत्म है। आपका मरना पड़ना, आपकी छूत, आपका यज्ञ धूप दीप, आपके देवी देवताओं की प्रतिष्ठाएं, बड़े बड़े आयोजन कोई भी करोगे, बिना गाय के कोई होता हो तो बता दो। सब जगह गाय की महत्ता है, उसके दूध की, उसके घी की, उसके गोमूत्र की, उसके गोबर की। बिना गाय हम जी नहीं सकते और बिना गाय हमारा धर्म टिक नहीं सकता और बिना गाय हमारा धर्म नहीं टिकेगा तो हमारा देश भी नहीं टिक सकता। ये हिंदुस्तान जो जिस देश का नाम है, इसका जो बीज है, बीज मंत्र है, वो भी धर्म है। इस दुनिया के अंदर देशों के भी धर्म है। अलग अलग देश किस किस ढंग से जीते हैं। फ्रांस देश है, वो साम्राज्य स्वतंत्रता चाहता है, वो राज स्वतंत्रता से करना चाहता है, वो किसी का थोपा हुआ राज नहीं कर सकता, उनके ऊपर राजनीतिक थोपी हुई नहीं जा सकती और उनके साथ आप कुछ भी करो, टैक्स कितना भी लगा लो वो सहन करेंगे। पूरे के पूरे देशवासियों को फौज में भर्ती कर लो वो सहन कर लेंगे, परंतु राजनीतिक स्वतंत्रता किसी ने उनको दबाना चाहे तो वो दबेंगे नहीं और वो आंदोलन करेंगे। इंग्लैंड वाले आर्थिक पक्ष को देखते हैं, वो वहां के राजा का बहुत बड़ा सम्मान करेंगे, बहुत इज्जत देते हैं वहां की महारानी को, परंतु वो भी यदि उनसे टैक्स वसूल करना या पैसा मांगेगी तो उससे 10 बार पूछेंगे कि पैसे क्यों मांगते हो। ऐसे ही हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान यदि किसी पर टिका है तो धर्म पर टिका है। आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो,
चाहे यहूदी हो, चाहे फारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे और कोई हो, उन सब की जड़ जो है वो हिंदू है, क्योंकि ये सारी कन्वर्टेड है। यहां जो मूल नागरिक था वो हिंदू था, और हिंदू में से ये सारी शाखाएं निकली है, और हिंदू की रग रग में धर्म विराजा है। धर्म के बगैर हिंदू की पहचान नहीं है। इसलिए हिंदू समाज के अंदर कितने भी मतांतर हो, कितने भी सिद्धांत हो, फिर भी उनका आस्था का केंद्र अक्षुण्ण रहता है और अपने आस्था केंद्र में पूर्ण विश्वास रखते हैं। हमारे अपने गुरु में हम पूर्ण विश्वास रखते हैं, हम हमारे मंदिर में पूर्ण विश्वास रखते हैं, हम हमारे कुल देवता में, हम हमारी कुल देवी में, हम हमारे आसपास के देवी देवताओं में, हम हमारे मंदिरों में, हम हमारे मठों में, हम हमारे संतों में, हम हमारे ब्राह्मण जनों में, हम गऊ में, सब में पूर्ण आस्था रखते हैं। इसका मतलब है हिंदू चिंतन में धर्म विराजा है, और धर्म के कारण ही हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवित है। सदियों पहले इस हिंदू समाज पर आक्रमण हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, भव्य से भव्य, बड़े से बड़े मंदिर, सोमनाथ जैसे मंदिर तोड़े गए, फिर भी हिंदू समाज ने उसको पुनः बनाया, और आज भी हम लोग मंदिर बनाते जा रहे हैं। हम कहीं हारे नहीं है। धर्म के नाम पर जब भी आवाज उठती है तो हम एक साथ होकर के धर्म के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी रग रग में धर्म बसा हुआ है, और ये धर्म टिका है तो गाय पर टिका है। जैसे जैसे गाय निकलती जाएगी ऐसे ऐसे धर्म खत्म होता जाएगा। और पिछले कार्यकाल में आप लोग सब देख रहे हो कि 15-20 साल पहले अपने क्षेत्र में, अपने घरों में गाय थी, और इन 15-20 सालों में गाय निकल करके भैंस आ गई है। और आने वाले समय में फिर क्या होगा? अब घर से गाय निकली है, फिर अपने गांव से कम पड़ेगी, फिर अपने क्षेत्र से गाय कम पड़ेगी, और फिर अपने देश से गाय कम पड़ जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हिंदू का जीना, हिंदू की संस्कृति, हिंदू का सभ्यता, हिंदू का धर्म कैसे बचेगा जब गाय हमारे से लुप्त हो जाएगी? फिर तो गाय कहां मिलेगी? गाय मिलेगी थोड़ी बहुत गौशाला में, बाकी तो सब भगवान के घर चली जाएगी। तब ऐसी स्थिति आएगी तो किससे चौका करोगे? किसके गोबर से चौका करोगे? कहां से गौमूत्र ला करके शुद्धिकरण करोगे? कहां से गो घृत ला करके दीपक यज्ञ करोगे? किसी संत ने संकल्प ले रखा है मैं तो गोव्रती हूं, गाय का दूध और घी लूंगा, तो उसको भोजन कहां से करवाओगे आप? जैसे जैसे गाय निकलेगी ऐसे ऐसे हमारे घरों से, परिवारों से, समाज से, क्षेत्र से धर्म निकलता जाएगा। अच्छा, धर्म निकल जाएगा तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हम नहीं रहेंगे। तो आज सबसे जो विशेष विषय है, हम सबके लिए चिंतनीय विषय है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता को यदि अक्षुण्ण रखना है, और ये हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान को अक्षुण्ण रखना है, तो गाय के लिए सबसे पहला विषय लेना चाहिए कि इस राष्ट्र में गौ माता राष्ट्रीय प्राणी घोषित हो और गौ सर्ववंदनीय और पूजनीय होनी चाहिए। जब तक गाय के साथ ऐसा होगा तो ये कहो कि गाय के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जब कत्ल खाने में गाय कटने जाती है तो चित्र में जो जितने देवी देवता आपको दिखते हैं वो सब के सब उनके ऊपर कटार और कत्ल खाने की छुरी घूमती है, और वो पीड़ा और वेदना है जो हमारे भगवान कृष्ण भगवान, वो भी गाय के लिए नंगे पैर सेवा करते थे और गाय को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। आज आप उन्हीं की औलादे और उन्हीं के अनुयायी हो, उनके भक्त लोग हो, और आज के युग में उस युग में कितना फर्क पड़ गया। धीरे धीरे गाय के प्रति हमारा लगाव खत्म हुआ है, और गाय को हमने अर्थ प्रधान जीवन से जोड़ करके उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। और मूल्यांकन कितना किया? ये गाय दूध देती है तब तक अच्छी लगती है, और दूध बंद किया गाय बहुत बुरी लगती है। वही गौ माता जिसके नाम से अपन लोग जय घोष करते हैं, और उसी मुंह से जय घोष निकलता है, और उसी मुंह से निकलता है डोंडो हराइयो रह जावे। क्या डोंडो तो आगो ही जावे, सराइयो रह जावे।
वही मुख जो अभी यहां जय घोष बोल रहा है, वही मुख अर्थ प्रदान होकर के और सराइयों के घर भेजने के लिए उद्युक्त हो जाते हैं गाय को। वही हाथ अभी खड़े होते हैं गौ माता की जय, वही हाथ उसी गौ माता के वंश को मेलों में सस्ते में बेचकर कत्ल खाने में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही हाथ जो अभी जय घोष कर रहे हैं ऊंचे हाथ करके, जब खेत के अंदर बैल घुस जाता है, गाय घुसती है, तो उसके ऊपर लठ बरसाते हैं, तेजाब डालते हैं और कांटों की तारों से पैर बांधते, वही हाथ और वही काम है। ये अर्थ प्रधान जीवन और हमारी अंदर की भावना में परिवर्तन है। हमने केवल मात्र गाय को स्वार्थ से जोड़ा है, और स्वार्थ सिद्धि तक जब तक ठीक लगती है तो गाय मां है, और नहीं तो गाय हमारे लिए भार है। ये भाव अंदर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम पूर्ण आस्तिक हैं और पूर्ण हिंदुत्व विचारधाराओं के हैं और हिंदू के घर जन्म लिया हमने, तो आप विश्वास रखो अपने सिद्धांतों पर, आप विश्वास रखो अपने शास्त्रों पर, आप विश्वास रखो अपने देवी देवताओं पर, जिन्होंने ये कहा है गाय सर्वपूज्या है, सर्ववंदनीय है, गाय से ऊपर कोई नहीं है। तो हमें ये मानना पड़ेगा गाय दूध देती है कि शायद नहीं देती है, गाय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देती है, फिर भी हमारे लिए सर्वपूज्य और सर्ववंदनीय है। इसलिए गाय के पास से जब भी निकलो तो आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। उस समय ये भाव नहीं होना चाहिए कि ढोर डांडो पड़े जावे, नहीं, ये गौ माता है, हमारी देवी देवताओं का चलता फिरता मंदिर है, ये हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ है, ये हमारे हिंदुस्तान की जड़ है, इसलिए इसको वंदन करो। और तब आपके अंदर श्रद्धा पैदा होगी, तब इस दुनिया में, इस देश में गाय को कोई मारने वाला और कोई दुत्कार देने वाला नहीं होगा। नहीं तो हमारे घरों में रावण पैदा हो रहे हैं, हमारे घरों में कंस पैदा हो रहे हैं, हम दोष दूसरों को देते हैं। परंतु सबसे ज्यादा भागीदारिता, सहभागिता किसकी होती जा रही है? ये गाय को अर्थ प्रदान जीवन से जोड़ने से पहले आध्यात्मिक पक्ष से जोड़ो आप, कि गाय हमारे जीवन में कितना और हमारे धर्म के लिए कितनी महत्व की बात है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि गाय को समझने के बाद आपको धर्म को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म है, जिसके चिंतन में धर्म है, जिनके व्यवहार में धर्म है, उसके अंदर एक अलग पहचान और वो जीवन सफल है। धर्म निकलते जो अधर्म आता है, अधर्म आते ही हमारा सत्यानाश शुरू हो जाता है। आज ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि हिंदू के घर पैदा होकर के भी हम हमारी मूल्यांकन, हमारी संस्कृति और सभ्यता और देवी देवता में विश्वास कम करते जा रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां, ये दुखद विषय है। ये आज की सुखद शाम युवा लोग जो गाय के नाम कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत सुखद विषय है। परंतु कितनी जनसंख्या है उस पर भी विचार किया जाए। इस देश के अंदर 1 अरब 35 करोड़ लोग रहते हैं। 1 अरब 35 करोड़ में से 60 से 65% युवा हैं। उन 60-65% युवाओं के दिमाग में गाय के प्रति क्या चिंतन है? उन 60-65% युवाओं के दिमाग में हिंदुत्व को लेकर के क्या चिंतन है? उन 60-65% युवाओं को उनके दिमाग के अंदर इस हिंदुस्तान का कौन सा नक्शा है? वे लोग क्या चाहते हैं? आने वाला भविष्य कैसा है? उनके सपने कौन से हैं? उनकी कल्पनाएं कौन सी है? उनकी महत्वाकांक्षाएं कौन सी है? वो क्या चाहते हैं देश के साथ में, वो क्या चाहते हैं हिंदुत्व के साथ में, और वो क्या चाहते हैं आने वाले समय में इस देश का क्या चित्रण बनाना चाहते हैं? पीड़ा और वेदना और विसंगतियां खड़ी होती है जब चिंतन बनता है। आपने भी देखा है और हम लोग भी देखते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। ये जितने बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनको देखते हैं तो हृदय को सुकून मिलता है। युवाओं को देखते हैं तो आशातीत हमारी नजरें दौड़ती है कि भविष्य में पता नहीं ये क्या लोग करेंगे। उसका कारण क्या है? कि आपके अंदर अभी भी धर्म जीवित है। जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारी संस्कृति की जड़ों से अभी जुड़े हुए हैं, और ये युवा पीढ़ी 21वीं सदी में पाश्चात्य संस्कृति में डूबती जा रही है। उनके ऊपर एक भयंकर लहर आ रही है। रात को आपने महसूस किया था, एक जबरदस्त बमंडर आया था आंधी का। वो कहां से कहां तक चला, शायद अफगान से उठा होगा और शायद दिल्ली तक चला गया होगा।
उसमें सब थोड़े समय का था, चाहे